जो भी संत कहते हैं, संत की वाणी कभी गलत नहीं होती है, कभी मिथ्या नहीं होती है। तो संत भगवान क्या जो हृदय होता है बहुत ही निर्मल है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सोहि मोहि पावा, निर्मल मन जन सोहि मोहि पावा। मोहि कपट चल क्षेत्र न भावा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कहते हैं संत भगवान कैसे हैं, निर्मल और बहुत अच्छे स्वभाव के हैं। पर उनका हृदय कैसा है, संत हृदय नवीनीत समाना। राधे संत भगवान का हृदय कहता है बहुत कोमल। संत हृदय नवनीत सवाना। संतों से जो भी कुछ आप मांग करेंगे वह आपको पूर्ण करते हैं। संत भगवान कहते हैं कि जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। वह क्या करते हैं कि अपने झोली से एक फल को निकालते हैं और आत्म देव जी को दे देते हैं, ब्राह्मण देवता को दे देते हैं और कहते हैं ज्यादा मन में चाहे नहीं करना। क्या चाहे न जाने क्या क्या कराने लगे, क्या चाहे न जाने क्या क्या कराने लगे, चाहे पैसों से आने लगे, चाहे न जाने क्या क्या कराने लगी, चाहे पैसों से आने लगी, चाहे गई तो ये हमें दुख दिलाने लगी। जब हम किसी चाहे की चिंता करते हैं ना, तो आज हम सोचते हैं कि हमें आज करोड़ रुपए मिल जाए, आज हम सोचते हैं कि हमें गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए, रुपए आ जाए, रुपए की भी हम चाहे करने लग जाते हैं। और जब हमारी चाहे नहीं पूरी होती तो हमें क्या चिंता कराने लगे, फिर हमारे मन में चिंता आने लग जाती है और हम चिंता करते करते उसी में हमारा नुकसान होने लगता है। आत्मदेव जी बोले प्रभु ऐसी चाहे मैं कभी नहीं करूंगा और इस चाहे से मैं काफी दूर रहूंगा। कहते हैं मन में विचार करते हैं कैसे कह दूं कि मेरी हर दुआ बेकार हो गई, कैसे कह दूं कि मेरी हर दुआ बेकार हो गई। जब भी रोया बाकी बिहारी को खबर हो गई। सोते हैं वो हर कोई कल के लिए और मेरे बाकी बिहारी जगते हैं सबके हल के लिए। प्रभु कभी नहीं सोते हैं, कहीं ना कहीं से उनको मार्गदर्शन के लिए किसी न किसी को भेज देते हैं। आत्मदेव जी वहां से फल लेकर चले जाते हैं और जब अपने घर को जाते बहुत प्रसन्न देखते हैं और घर पहुंच गए हैं। वहां उनकी पत्नी धर्म पत्नी जी हैं, कौन, गुदली देवी जी। कहते हैं पंडिताई मैं ये फल लेकर आया हूँ, आप इसको ग्रहण करोगी तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। गुदली देवी मन में विचार करते हैं क्या कभी पुत्र फल कहने से पुत्र की प्राप्ति होती है? ऐसा नहीं है। मन में
जब कहते हैं मन में शंका हो गई तो कार्य पूरा कभी नहीं होता, कहीं ना कहीं बाधा और रुकावट आने लग जाते हैं। होता है कि नहीं होता है? तो वहां पर उन्होंने मन में विचार करते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है कि दुलारी देवी उस फल को एक जगह पर रख देती है, अपने सखी से पूछती है, सहेली से कि सखी मेरे पति देव फल लेकर आए हैं और बोल रहे हैं कि संत भगवान का प्रसाद है, इसको खाने से आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। कभी क्या फल खाने से पुत्र की प्राप्ति होती है? नहीं होती। तो सहेली कहती है नहीं सखी, ऐसा नहीं है, संत का प्रसाद है और संत की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती है। जो संत कहते हैं वह सत्य ही कहते हैं। और उस प्रसाद को तुम जितना शीघ्र से शीघ्र हो सके तो उस प्रसाद को ग्रहण कर लो। और ऐसा कहकर वहां से सखी चली जाती है। इतने में तो श्री दुलारी देवी जी की बहन आती है, कहती है और बहन सुना कैसी है? दुलारी देवी मन को ग्लानि मन में लेकर कहने लग जाती है कि बहन क्या बताओ, मेरे पति देव ने किसी संत जी से फल लेकर आए हैं और कहते हैं तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। यह फल यदि तुम ग्रहण कर लोगे तो यदि यह फल तुम ग्रहण कर लोगे तो तुम्हें किसकी प्राप्ति होगी? पुत्र की प्राप्ति होगी। ऐसा मन में विचार करने लग जाते हैं। तो दुलारी देवी कहती है कि ठीक है, मैं बहन फल खा लूंगी तो मेरा ये जो यौवन है ये खराब होगा। और बहन कभी हो सकता है गांव में आग लग गई तो मैं भाग नहीं पाऊंगी, क्योंकि मेरे पेट में मेरा बच्चा होगा, जिस कारण से मुझे दिक्कत होगी, मैं भाग नहीं पाऊंगी और आग में जलकर वहीं पर मैं भस्म हो जाऊंगी। तो बहन कहती है इतना कष्ट सहने की जरूरत नहीं है, मेरे 9 पुत्र हैं, जिनमें से जो 10वां पुत्र होगा वह मैं तुमको दे दूंगी। तुम कह देना कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो गई। दुलारी देवी बड़े पसंद थी, बोली हाँ बहन ये तूने सही कहा। बोली बहन सही तो कहा, पर इसके मैं पुत्र दूंगी तो कुछ आपको देना पड़ेगा। बोली बहन क्या देना पड़ेगा? बोली बहन आप मुझे कुछ धन दे देना, मैं आपको पुत्र दे दूंगी। बोले ठीक है बहन, मैं तुमको धन दे दूंगी, तुम मुझे पुत्र दे देना। और आप अपने पति देव को, पंडित जी को कह देना कि मुझे पुत्र आ गया है, पुत्र की प्राप्ति होने वाले है। ऐसा दुलारी देवी अपने पति देव से कहती है और जैसे पंडित जी आते हैं वह दरवाजे पर खड़ी हो जाती है और वह बुला कर कहती है मुझे पुत्र की प्राप्ति होने वाली है। और यह बात को कह देते हैं, कहने के बाद हाथ पर देखते हैं। थोड़े दिन इसी तरह बीतते जाते हैं और आत्मदेव जी अपने कर्म धर्म में लगे रहते हैं, पूजा पाठ करते रहते हैं। फिर कहते हैं कि कब हमें पुत्र की प्राप्ति होगी, भगवान से प्रार्थना करने लग जाते हैं। इसी तरह कुछ समय बीतता है और पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। आत्मदेव जी बड़े खुश होते हैं कि हमें क्या हुआ, पुत्र हुआ है। बहुत धूमधाम से मिठाई फल फूल का वितरण करते हैं। कहते हैं कि नहीं, जब पुत्र की प्राप्ति होती है तो हम सब करते हैं कि नहीं? तो उन्होंने वितरण किया है। वहां पर उसी के उपरांत कुछ समय बाद देखते हैं
तो मैं इस पुत्र का नाम क्या रखूंगी? क्या? मेरा नाम धुंधली है तो मैं अपने पुत्र का नाम रखूंगी धुंधकारी। आत्मदेव जी बड़े खुश हैं। कोई बात नहीं, आपने जो नाम रख दिया वही सत्य है। आत्मदेव जी जो गाय के पेट से जन्म लिए हैं उनका नाम क्या रखे हैं? गोकर्ण। उनके गाय के समान कर्ण है। कर्ण का मतलब होता है कान। उनके क्या है? कान है। और वहां पर वह गोकर्ण जी हैं तो अपने पूजा पाठ भजन में लगे रहते हैं। और धुंधकारी जो है ना तो कुछ बड़ा हो गया है और वह किसी के बच्चे को ले जाकर कुआं में फेंक देता है तो किसी का नुकसान कर देता है। महाराज परीक्षित से कहते हैं कि आपको बताओ ये धुंधकारी कौन है? धुंधकारी कौन है? धुंधकारी से आपका परिचय कराता हूँ। आप लोगों को पता है धुंधकारी कौन है? कौन? जिनको पता है कि आप लोगों के आस पास ये धुंधकारी रहते हो तो बता सकते हैं कि धुंधकारी है? देखिए मैं आपको बताता हूँ धुंधकारी है क्या। जैसे कि आप कोई कार्य कर रहे हैं, कौन सा धर्म का कार्य करने जा रहे हैं, उसमें विघ्न पैदा करता है, नहीं होगा, नहीं करना चाहिए। या आप कोई कन्या का विवाह के लिए जा रहे हैं और कहता है कि नहीं ये कन्या का विवाह नहीं होना चाहिए और कन्या के विवाह में रोड़ा डालता है, उससे बड़ा धुंधकारी कोई नहीं है। यही धुंधकारी है। आपको मैं नहीं कह रहा हूं प्रभु, कोई बाहर से संत जी आ गए और कहने लगे कि भक्त मैं यहाँ पर यज्ञ अनुष्ठान करना चाहता हूँ, क्या तेरा सहयोग होगा? तो एक तो जो धर्मात्मा होते हैं कह देते हैं बिल्कुल महाराज मैं आपके साथ हूँ। पर धुंधकारी जो होते हैं तो कहते हैं महाराज जगह तो ना है, जगह की व्यवस्था करूँगा। अरे महाराज यहाँ न करके वहाँ पल्ले गांव में बता दूंगा, वहां हो जाएगा। इनको कहते हैं क्या? धुंधकारी। इसी तरह धुंधकारी बहुत उत्पात मचाने लग गया है और उत्पात मचाते मचाते वह अपने माता पिता को दंडित करने लग गया है। आत्मदेव जी भजन करते करते जंगल की ओर चले गए हैं और भजन कर रहे हैं। एक दिन क्या होता है कि धुंधकारी ने अपने माता पिता को मारा है, पीटा है। माता जाकर कुआं में कूदकर उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया। इसके पश्चात आत्मदेव जी के मन में ग्लानि होती है कि अब क्या करना चाहिए। आत्मदेव जी वहां से भजन करते करते बैठे भजन कर रहे हैं और कहते हैं अब मैं प्राणों को त्याग दूंगा और वहां से चल पड़ते हैं। ऐसा संयोग बनता है कि गोकर्ण जी वहीं से गुजर रहे थे, जा रहे थे तो उन्होंने देखा है पिताजी को, तो उन्होंने प्रणाम किया है और आशीर्वाद प्राप्त किया। भैया आजकल तो बहुत दुख प्राप्त होता है। पिता खड़े रहते हैं, यदि पुत्र आया है, पुत्र जा रहा है और पिता खड़े हैं तो पुत्र पिता के पैर कितना दुख होता है कि नहीं? पिता बेचारा रोता हुआ खड़ा रहता है पर पुत्र ऐसे चला कहीं भी उसको दया वो नहीं आती। इसके पीछे का बहुत बड़ा राज ये है कि जैसे हम कर्म कर रहे
ने किया है वैसे कर्म आज हमारे सामने प्रस्तुत है। वहीं पर आत्मदेव जी को गोकर्ण जी ने बताया है, पिताजी आप इस मिथ्या से दूर होइए और आप गोविंद का भजन संकीर्तन करिए। तो वहां से गोकर्ण जी के कहने पर आत्मदेव जी भजन करते हुए जंगल की ओर निकल जाते हैं और कीर्तन करते हुए निकल जाते हैं। बोलते हैं गोविंद बोलो हरि गोपाल आत्मदेव जी जंगल की ओर निकल गए हैं और भजन करने लग गए हैं। पुनः गोकर्ण जी चले जाते हैं और गोकर्ण जी के जो भाई धुड़काले जी हैं उन्होंने बहुत गलत कार्य करने लग गए हैं। वह आज शाम को अपने घर में रख लिए हैं, पीने लग गए हैं, खाने लग गए हैं, इधर मांस मदिरा आदि का सेवन कर
जाते हैं और रास्ते में उनका गांव पड़ता है। उसी गांव में सोचते हैं कि आज यही विश्राम किया जाए और यहीं पर आज भजन होगा, यहीं पर आज पूजन पाठ करेंगे और विश्राम के लिए ठहर जाते हैं। तो वहां पर अपने घर में जाते हैं तो संध्या वंदन पूजा पाठ करने के लिए बैठते हैं तो कई प्रकार की आवाजें आने लग जाती हैं। कहीं बिल्ली की आवाज आती है तो कहीं कुत्ते की आवाज आती है, कहीं भेड़िया दिखाई देता है तो कहीं पर कुछ दिखाई देने लग जाता है। कहीं पर बहुत बहुत डरावनी आवाजें आने लग जाती हैं। गोकर्ण जी मन में विचार करते हैं कि यह बात क्या है कि जो हमें दिक्कत होती है। गोकर्ण जी ने अपने कमंडल से जल निकाला है और उसी छाया पर उन्होंने जल का छींटा लगाया है तो वहां पर एक प्रेत की छाया दिखाई पड़ी है। तो उस प्रेत से गोकर्ण जी ने पूछा आप कौन? तो वह प्रेत कहता अहम भ्राता तुर्योस्मि। क्या कहता है? मैं आपका भाई हूँ। तो गोकर्ण जी कहते हैं आप हमारे भाई हैं तो मैं आपके लिए गया जी में पिंडदान किया, गंगा जी में पिंडदान किया, तो क्या आपकी मुक्ति नहीं हुई? बोले आप महाराज कितना भी दान पुण्य कर दे पर हमारी मुक्ति नहीं हो सकती। क्यों? अब यहाँ पर गहराई की बात है, समझने की बात है कि गोकर्ण जी की करने के बाद देना गया जी में पिंडदान करने के बाद व्यक्ति तर जाता है। तर जाता है कि नहीं? वो भी मिथ्या नहीं है, वो भी झूठ नहीं है। होता है कि नहीं होता? आप ही लोग बताइए, होता है? पर मेरी मुक्ति नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? इसमें एक बहुत अच्छा राज छिपा हुआ है। क्या? इस 15 की सहमति के बाद फ्रांस के मशहूर लैंडस्केप डिजाइनर आंद्रे लेनोट्रे ने चेताऊ दे वर्सेल्स गार्डन को 17वीं शताब्दी में पेरिस के दक्षिण पश्चिम में तैयार करवाया। राजा चाहते थे कि ये बगीचा वर्सेल्स की शान का प्रतीक बने। 101 हेक्टेयर में फैला ये बगीचा सुंदर फूलों और रास्तों से घिरा है। इस बगीचे को सुंदर सजावटी झील, खूबसूरत पेड़ पौधों और नहर से तैयार किया गया है। बुचार्ट गार्डन ब्रिटिश कोलंबिया के वैंकूवर आइसलैंड में है। इससे पहले यह जगह पोर्टलैंड सीमेंट की खदान के तौर पर इस्तेमाल की जाती है, जो 1904 में जाकर बंद हो गई। इसके बाद पोर्टलैंड सीमेंट के मालिक की पत्नी जेनी बुचार्ट ने अपने कौशल से इसको तैयार करने में अहम भूमिका निभाई। 55 एकड़ में फैला ये बगीचा 700 अलग अलग पौधों से सजाया गया है, जो मार्च से अक्टूबर तक खिलते हैं। जापान के सबसे बेहतरीन 3 बगीचों में से एक इशिकावा शांति और सौहार्द का प्रतीक है। केनरोकु एन गार्डन बसंत के मौसम में इस बगीचे में चेरी ब्लॉसम देखने लायक होता है। सेंटसो उसी गार्डन जर्मनी के पोट्सडैम में है। फ्रेडरिक महान इस बगीचे में खेती करना चाहता था, इसलिए उन्होंने इसे तैयार करवाया था। बाद में यहाँ से दिखने वाले खूबसूरत नज़ारे के कारण फ्रेडरिक ने इसे गर्मी के मौसम में रहने के लिए घर के तौर पर तैयार करवाया। मोरक्को के माराकेश में फ्रेंच पेंटर जैकस मोजेरोल 1856-1962 ने मोजेराल गार्डन तैयार किया। इसकी खूबसूरती के कारण इसे शहर का दिल भी कहा जाता है। इस बगीचे में इस्लामिक आर्ट म्यूजियम का आनंद ले सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में मशहूर क्रिस्टन बोश बॉटैनिकल गार्डन में अलग अलग 22,000 से ज्यादा पौधों की प्रजाति मौजूद है। इसकी अहमियत का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि इसका इस्तेमाल दवाइयों और जड़ी बूटियों में किया जाता है। द मास्टर्स ऑफ नेट्स गार्डन चीन के सुजोहू में स्थित है। यह बगीचा वांगशी युआन नाम से पहचाना जाता है।
मंडप, हॉल, संगीत वाले कमरे, बांस के पेड़ों जैसे स्थान इस बगीचे में मौजूद हैं, जिनकी खूबसूरती से देखकर आप होश खो बैठेंगे। इंग्लैंड के केंट में 132 हेक्टेयर में फैला रॉयल बोटेनिक गार्डन अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है। आप इस लैंडस्केप बगीचे में 150 साल पुराने बोनसाई पेड़ हासिल कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में मौजूद रॉयल बोटेनिकल गार्डन 40 हेक्टेयर में फैला है। इसमें बच्चों का गार्डन, आदिवासी विरासत, वनस्पति संग्रहालय और ऑब्जर्वेटरी मौजूद है। विक्टोरिया में यह सबसे मशहूर बोटेनिकल बगीचा है। साल में करीब 15 लाख लोग इसका आनंद लेने आते हैं। इस बगीचे में बच्चों के लिए योगा की सुविधा है। ला पाज वाटरफॉल गार्डन में खूबसूरत राहें, झरने और 100 से ज्यादा जानवरों की प्रजातियां मौजूद हैं। पर्यटक इस बगीचे में निजी जगह बुक करा के इसका आनंद ले सकते हैं। यहाँ आपको 5 खूबसूरत झरने देखने को मिलेंगे। लुइस 15 की सहमति के बाद फ्रांस के मशहूर लैंडस्केप डिजाइनर आंद्रे लेनोट्रे ने चेताऊ दे वर्सेल्स गार्डन को 17वीं शताब्दी में पेरिस के दक्षिण पश्चिम में तैयार करवाया। राजा चाहते थे कि ये बगीचा वर्सेल्स की शान का प्रतीक बने। 101 हेक्टेयर में फैला ये बगीचा सुंदर फूलों और रास्तों से घिरा है। इस बगीचे को सुंदर सजावटी झील, खूबसूरत पेड़ पौधों और नहर से तैयार किया गया है। बुचार्ट गार्डन ब्रिटिश कोलंबिया के वैंकूवर आइसलैंड में है। इससे पहले यह जगह पोर्टलैंड सीमेंट की खदान के तौर पर इस्तेमाल की जाती है, जो 1904 में जाकर बंद हो गई। इसके बाद पोर्टलैंड सीमेंट के मालिक की पत्नी जेनी बुचार्ट ने अपने कौशल से इसको तैयार करने में अहम भूमिका निभाई। 55 एकड़ में फैला ये बगीचा 700 अलग अलग पौधों से सजाया गया है, जो मार्च से अक्टूबर तक खिलते हैं। जापान के सबसे बेहतरीन 3 बगीचों में से एक इशिकावा शांति और सौहार्द का प्रतीक है। केनरोकु एन गार्डन बसंत के मौसम में इस बगीचे में चेरी ब्लॉसम देखने लायक होता है। सेंट-सोउसी गार्डन जर्मनी के पोट्सडैम में है। फ्रेडरिक महान इस बगीचे में खेती करना चाहता था, इसलिए उन्होंने इसे तैयार करवाया था। बाद में यहाँ से दिखने वाले खूबसूरत नज़ारे के कारण फ्रेडरिक ने इसे गर्मी के मौसम में रहने के लिए घर के तौर पर तैयार करवाया। मोरक्को के माराकेश में फ्रेंच पेंटर जैकस मोजेरोल 1856-1962 ने मोजेराल गार्डन तैयार किया। इसकी खूबसूरती के कारण इसे शहर का दिल भी कहा जाता है। इस बगीचे में इस्लामिक आर्ट म्यूजियम का आनंद ले सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में मशहूर क्रिस्टन बोश बॉटेनिकल गार्डन में अलग अलग 22,000 से ज्यादा पौधों की प्रजाति मौजूद है। इसकी अहमियत का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि इसका इस्तेमाल दवाइयों और जड़ी बूटियों में किया जाता है। द मास्टर्स ऑफ नेट्स गार्डन चीन के सुजोहू में स्थित है। यह बगीचा वांगशीलवान नाम से पहचाना जाता है। मंडप, हॉल, संगीत वाले कमरे, बांस के पेड़ों जैसे स्थान इस बगीचे में मौजूद हैं, जिनकी खूबसूरती से देखकर आप होश खो बैठेंगे। इंग्लैंड के केंट में 132 हेक्टेयर में फैला रॉयल बोटेनिक गार्डन अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है। आप इस लैंडस्केप बगीचे में 150 साल पुराने बोनसाई पेड़ हासिल कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में मौजूद रॉयल बोटेनिकल गार्डन 40 हेक्टेयर में फैला है। इसमें बच्चों का गार्डन, आदिवासी विरासत, वनस्पति संग्रहालय और ऑब्जर्वेटरी मौजूद है। विक्टोरिया में यह सबसे मशहूर बोटेनिकल बगीचा है। साल में करीब 15 लाख लोग इसका आनंद लेने आते हैं। इस बगीचे में बच्चों के लिए योगा की सुविधा है। ला पाज वाटरफॉल गार्डन में खूबसूरत राहें, झरने और 100 से ज्यादा जानवरों की प्रजातियां मौजूद हैं। पर्यटक इस बगीचे में निजी जगह बुक करा के इसका आनंद ले सकते हैं। यहाँ आपको 5 खूबसूरत झरने देखने को मिलेंगे। आजकल तो भैया नाम भी ऐसे रखते हैं, यथा नाम तथा गुण। जैसे नाम रखेंगे वैसे गुण प्राप्त होगा। होता है कि नहीं होता? आप ही लोग होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। ये आजकल के नाम तो इतने सुंदर हैं कि अब पेड़ फाड़ को लगा के देते हैं। किसी का नाम है चिंकू, किसी का नाम है टिंकू। अरे भैया एक जगह तो मैंने कथा करने गया तो बहुत सुंदर सा लड़का, बहुत अच्छा, उसका नाम क्या था? फिरोज। उसका क्या नाम था? फिरोज। मैंने उसके माँ बाप से पूछा कि अच्छा
बहन जी ये बताइए आप इसका नाम फ्यूज कैसे बना? बोला कछु ना है पंडित जी, ये तो हमारे प्यार की भाषा है फ्यूज। अब प्यार की भाषा भी फ्यूज है, उसका काम भी फ्यूज ही है पूरा। वही ऐसा काम करता है जो सही तरीके से नहीं करता है, अधूरा करके छोड़ के चला आता है, या तो उसका ही बेड़ा पार कर देगा। एक का नाम तो ट्रांसफार्मर था, क्या था? ट्रांसफार्मर। अब भैया ट्रांसफार्मर उसका नाम था, वैसे वो भूल गया ट्रांसफार्मर जैसे। अब उसमें ऐसे फेस लगाना होगा, वैसे वो भूल गया था। यहाँ नाम तथा गुण जैसा नाम होगा, वैसे उससे गुण और स्वभाव होगा। भैया बहुत दूर की नहीं बताता हूँ, यहाँ से 30-40 किलोमीटर है। एक जगह में देखा हुआ एक बहुत सुंदर कन्या, बहुत अच्छी उसका नाम कल्लो। क्या नाम है? कल्लो। अब भैया क्या होता है, एक बार लड़की को देखने वाले आते हैं, उसके 3 बेटियां होती हैं। कितनी होती हैं? 3। और बहुत सुंदर और बहुत सुशील और बहुत सभ्य बेटियां होती हैं। लेकिन सभी से निवेदन है, जो भागवत जी की तरफ पैर करके बैठी हुई है, वह पैर को सीधा कर ले, या बाएं या दाएं कर ले। दिक्कत है तो बाएं दाएं कर सकते हैं, भागवत जी की तरफ ना। उनका क्या नाम है? 3 पुत्रियां हैं। लड़का देखने वाले आते हैं और साथ में लड़के के पिताजी रहते हैं। तो कहते हैं ठीक है, अब तो सब कुछ हुआ, बस एक ही कार्य बाकी रह गया कि आप अपनी पुत्री को दिखा दीजिए। बोले ठीक है। बोले मेरे 3 पुत्री ने आप जिससे विवाह करना चाहें तो आप कर सकते हैं। पिताजी ने आवाज लगाई, कर लो, यहाँ आइयो। लड़के के पिता ने सोचा कि बहुत ही काली होगी, सुरपंखा जैसे होगी। बोला रहे कोई बात नहीं। फिर कहते दूसरे का नाम, बोले टूटी कुर्सी नहीं हो और पानी नहीं हो। बोले रहती कोई बात नहीं, पानी की आवश्यकता नहीं। बोले क्यों? उनके मन में आया हो सकता है लंगड़ी हो, ढोली हो, इसलिए नाम टोपी है। मन में शंका तो आई गया। अब उसने कहा कोई बात नहीं, घटी जरा सा कम्बल नहीं हो। अब बताओ, उसने कहा कि कम्बल बसा देना, घटी लेके आ जाना। उसने सोचा भैया ये तो नाम बड़ा अजीब है, तो उसने राम राम किया, अपने कल्लों को और मल्लों को रखा। मैं बाद में आऊंगा तो बताऊंगा। भैया नाम यदि आप रखते हैं, उस नाम के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ जाता है। सुनने वालों को भी कभी कभी धोखा हो जाता है और उसका गुण तो बढ़ता ही रहता है। इसी तरह के देवी ने नाम रखा है, काली का मुक्ति नहीं हो पा रही। तो आत्रेय जी ने सूर्य भगवान को जल दिया है और मंत्र पढ़े, हे सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपे मां भक्तम ग्रहवाणा दिवाकरा। दिवाकर उनका नाम है, किसका? सूर्य भगवान। पहले के जो लोग हुआ करते थे ना, बहुत अच्छा नाम रखा। क्या? राम, देव जी, कन्हैया, रमेश, ये नाम बहुत अच्छे। कृष्ण कुमार, नारायण, सत्यम। पहले के जो बुजुर्ग हुआ करते थे ना, तो सोचते थे कि चलो हमें काम से फुर्सत नहीं मिलेगी तो इसी बहाने में भजन कर लूं। और जो व्यक्ति अपने पुत्रों का नाम वर्षों की कथा में मैं बताऊंगा, सुनाऊंगा कि इसका महत्व कितना होता है और कैसे होता है। तो जो व्यक्ति पहले
देखिए, जब हम कथा श्रवण करते हैं तो जो हमारे मित्र हैं या जैसी आत्माएं नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, उनके लिए हमें जगह देनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, शब्द गांठ का बांस लगा देते हैं। क्या कर देते हैं, शब्द गांठ का बांस लगा देते हैं, जैसे यहाँ पर बंधा हुआ है। यदि आप शब्द गांठ का बांस नहीं लगाते हैं तो आप जिनके निमित्त कथा या भागवत श्रवण कर रहे हैं तो उनको मुक्ति नहीं हो पाती। दूसरी बात, उनके बैठने का स्थान जरूर देना चाहिए। वो भी कैसा स्थान देना चाहिए, भागवत जी से नीचे। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर पितृदेव विराजमान है, ऐसे स्थान देना तक चाहिए, तभी मुक्ति हो पाती है, अन्यथा नहीं हो पाती। यहाँ गोकर्ण जी ने एक आसन लगा दिया है और कथा उन्होंने सुनाई है। कथा सुनाते सुनाते सप्तम दिन की कथा हुई है और वहां पर जैसे ही गोविंद नाम का संकीर्तन हुआ है, गोविंद का संकीर्तन चल रहा है। राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्ण कृष्णा राधे 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 सेल्स में लुइस 15 की सहमति के बाद फ्रांस के मशहूर लैंडस्केप डिजाइनर आंद्रे लेनोट्रे ने चेताऊ दे वर्सेल्स गार्डन को 17वीं शताब्दी में पेरिस के दक्षिण पश्चिम में तैयार करवाया। राजा चाहते थे कि ये बगीचा वर्सेल्स की शान का प्रतीक बने। 100 हेक्टेयर में फैला ये बगीचा सुंदर फूलों और रास्तों से घिरा है। इस बगीचे को सुंदर सजावटी झील, खूबसूरत पेड़ पौधों और नहर से तैयार किया गया है। बुचार्ट गार्डन ब्रिटिश कोलंबिया के वैंकूवर आइसलैंड में है। इससे पहले यह जगह पोर्टलैंड सीमेंट की खदान के तौर पर इस्तेमाल की जाती है, जो 1904 में जाकर बंद हो गई। इसके बाद पोर्टलैंड सीमेंट के मालिक की पत्नी जेनी बुचार्ट ने अपने कौशल से इसको तैयार करने में अहम भूमिका निभाई। 55 एकड़ में फैला ये बगीचा 700 अलग अलग पौधों से सजाया गया है, जो मार्च से अक्टूबर तक खिलते हैं। जापान के सबसे बेहतरीन 3 बगीचों में से एक इशिकावा शांति और सौहार्द का प्रतीक है। केनरोकु एन गार्डन बसंत के मौसम में इस बगीचे में चेरी ब्लॉसम देखने लायक होता है। सेंट-सोउसी गार्डन जर्मनी के पोट्सडैम में है। फ्रेडरिक महान इस बगीचे में खेती करना चाहता था, इसलिए उन्होंने इसे तैयार करवाया था। बाद में यहाँ से दिखने वाले खूबसूरत नज़ारे के कारण फ्रेडरिक ने इसे गर्मी के मौसम में रहने के लिए घर के तौर पर तैयार करवाया। मोरक्को के माराकेश में फ्रेंच पेंटर जैकस मोजेरोल 1856-1962 ने मोजेराल गार्डन तैयार किया। इसकी खूबसूरती के कारण इसे शहर का दिल भी कहा जाता है। इस बगीचे में इस्लामिक आर्ट म्यूजियम का आनंद ले सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में मशहूर क्रिस्टन बोश बॉटैनिकल गार्डन में अलग अलग 22,000 से ज्यादा पौधों की प्रजाति मौजूद है। इसकी अहमियत का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि इसका इस्तेमाल दवाइयों और जड़ी बूटियों में किया जाता है। द मास्टर्स ऑफ नेट्स गार्डन चीन के सुजोहू में स्थित है।
यह बगीचा वांगशीवान नाम से पहचाना जाता है। मंडप, हॉल, संगीत वाले कमरे, बांस के पेड़ों जैसे स्थान इस बगीचे में मौजूद हैं, जिनकी खूबसूरती से देखकर आप होश खो बैठेंगे। इंग्लैंड के किल में 132 हेक्टेयर में फैला रॉयल बोटेनिक गार्डन अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है। आप इस लैंडस्केप बगीचे में 150 साल पुराने बोनसाई पेड़ हासिल कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में मौजूद रॉयल बोटेनिकल गार्डन 40 हेक्टेयर में फैला है। इसमें बच्चों का गार्डन, आदिवासी विरासत, वनस्पति संग्रहालय और ऑब्जर्वेटरी मौजूद है। विक्टोरिया में यह सबसे मशहूर बोटेनिकल बगीचा है। साल में करीब 15 लाख लोग इसका आनंद लेने आते हैं। इस बगीचे में बच्चों के लिए योगा की सुविधा है। ला पांच वाटरफॉल गार्डन में खूबसूरत राहें, झरने और 100 से ज्यादा जानवरों की प्रजातियां मौजूद हैं। पर्यटक इस बगीचे में निजी जगह बुक करा के इसका आनंद ले सकते हैं। यहाँ आपको 5 खूबसूरत झरने देखने को मिलेंगे। कहते हैं कि मन स्वच्छ और निर्मल बना लो तो प्रभु आ जाते हैं, और पार्षद आ गए हैं। भगवान के पार्षद धुंधकारी को ले जाने लगे हैं और प्रहस्त तरल गति वीणाधारी सूरतम, और वहाँ सब लोग कीर्तन कोई लिए करतल कीर्तन करने लगे, कोई लिए झांझ लिए, कोई मजीरा लिया है, कोई कुछ लोग कर सभी कीर्तन करने लग जाते हैं और बहुत सुंदर कीर्तन करते हैं। और वहाँ पर जाकर धुंधकारी जो होता है तो अपने धाम को, वो लोग धाम को प्रस्थान करता है। हरि जानी में भजले और इसी तरह भजन कीर्तन कर रहे हैं। हरि नृत्य अलौकिक देख सुखे, शिव सादर नादर आने लगे, सुर किन्नर चरणों में देख बधो, वक्त वक्षल करतल कोई बजाने लगे। हरे कृष्ण कोई उपहार लिए, कोई मंगल गीत गाने लगे। और वहाँ पर मंगल गीत गाकर धुंधकारी की विदाई हो गई है। महाराज हमारे भागवत जी में ना like